मार देंगे चाहे मर जाएंगे, हम हिस्सा नहीं भाई देंगे। को जिताया, पूरे गांव में घूमा, उनके साथ वोट मांगा हर होगा रोज। पुलिस पास किधर भी जाएगा, सब हमारा आदमी है, हमारा सुनेगा, जहाँ तेरा पे कोई नहीं हम लोग भी सुनता। समझते हैं और पूरा देश जानता है कि भाई ही भाई के लिए जान देता है, अपनी जान को दांव पे लगा के भाई का जान बचाता है। वहीं पे एक भाई अपने भाई, दोनों भाइयों को बचपन से घर से भगा के रखा है, डर से, और डरा के धमका के रखा हुआ है बचपन से। और ये आज भाई खुल करके अपना हक नहीं मांग पा रहे हैं और अपने गाँव से भागे हुए हैं। जैसा कि ये मुझे रास्ते में मिले थे, मैं रिपोर्टिंग करके आता था, इन्होंने शायद मेरा वीडियो देखा था, इसलिए इन्होंने मुझे रोका और मुझे अपनी समस्या बताई। फिर बाद में मैंने उस पर सर्च करके उसके बाद मैं इनसे बात करने आ जाया हूँ। जब इनके परेशानियों को सुना, उसके बाद परेशानी समझने के बाद मैंने समझा कि आप लोग के सामने इसको जाहिर करना कहीं ना कहीं सही रहेगा, क्योंकि आप ही लोग इनका फैसला करेंगे और आप ही लोग इनका हेल्प कर पाएंगे और आप लोग ही के द्वारा इनको इनका घर, ज़मीन और इनको न्याय मिल सकता है। क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि इनकी भाभी सरपंच है अभी, और ये इनका घर है पैठान कबई का अभी इनकी भाभी सरपंच है और इनके भाई सरपंच पति है, जिन्होंने अपने डर से इन लोगों को बचपन से इनके गांव से भगा के रखा और अभी भी इनको इनका हक नहीं दिया जा रहा है। जबकि एक सरपंच का नियम होता है कि दूसरों के न्याय दिलाना। जब वो अपने ही घर के भाइयों को और जैसा कि उनके भाभी है तो अपने देवर को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, और न्याय के लिए और जिनको रहने के लिए नहीं सही से ज़मीन दिया, जिनका हक है वो ज़मीन नहीं दिया जा रहा, इनको भटका के रखा जा रहा है। तो सोच लीजिए कि वो अपने पंचायत में किस प्रकार का न्याय करते होंगे। तो इनसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं और इनके भाई का नाम क्या और जो सरपंच इनकी भाभी है उनका नाम भी हम जानेंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम शिवाराम बाबू परीक्षण है। और आपका? मेरा नाम हरिकांत है, पिताजी का नाम राम परीक्षण है। अच्छा, आपके भाई का नाम क्या है जिन्होंने आपको भगा के रखा? जयकांत प्रसाद। और आपकी भाभी सरपंच है, सरपंच क्या उसका नाम क्या है? समतोलिया देवी नाम है उनका। अच्छा, आप लोग क्यों भाग के रहे ये बताइए जरा। हम लोग को खौफ जता रहे हैं कि यहाँ वहाँ गांव में आते तो लड़ाई झगड़ा करते, मारपीट करते। जब वहाँ पे रहते तो हर चीज़ में मेरे को डिस्टर्ब करते कि ये मत करना, मेरा है करके। अगर मैं दूसरों को जाकर बोलता हूँ तो दूसरे हमारी मदद नहीं करते। हमें ये कहते हैं कि आपको अगर हम मदद करेंगे तो हमारा बेटा है, लड़की है, ये हमें कुछ भी कर सकता है, इसके बेटे सब बदमाश है, तो हमें कोई भी केस में ये नाम डाल देगा। तो मैं आपका भलाई करूँ तो हमारे साथ अपना बुराई थोड़ी करूँगा, उसे सब डरते हैं। आप लोग क्यों भाग के रह रहे हैं? हम लोग इसके लिए भाग के रह रहे हैं। हम लोग आते तो हमें वो लोग मारने का धमकी देता है, हिस्सा नहीं देंगे तुमको, हिस्सा नहीं देंगे, तुम इधर रहोगे तो हम तुमको मारेंगे, पीटेंगे, मार के भगा देंगे, ऐसा ऐसा हमें कहा जा रहा है। अच्छा, आप लोग और हमें जो भी मदद करता है, अभी थोड़े दिन की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, हम गांव से जा रहे थे, एक आदमी हमें मिला तो मैंने बोला भैया कैसे हो, ऐसे जैसे वो मेरे से बात किया, ऐसे वो 5 लड़का है, उसका एक मेरा भाई है, वो सब मिलके मुझे मारने लगा। तो एक बंदा ने बचाया, उसका नाम रामानंद है, पैठान का में रहता, मेरे घर के बाजू में रहता है। तो उसको सब मारने लगा और उसको बोला झूठा आरोप कि हमारे घर में बंदूक लेके घुस गया। वो बेचारे के पास कुछ नहीं था, सिर्फ वो मेरे को मारने से बचाया, मुझे मार रहा था तो उन्होंने बचाया मुझे बस, और कुछ नहीं, उसका कुछ दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। वो ज़बरदस्ती हमें कुछ हिस्सा देना नहीं चाहता है, इसके लिए बोलता है हक हिस्सा नहीं देंगे, तुमको रहना है रहो चुपचाप और चले जाओ, हम तुमको हिस्सा नहीं देंगे। और पहले तो बात तो हमें पहचानने के लिए भी इनकार करता है, ये कौन है मैं नहीं जानता हूँ। हम थाना में रिपोर्ट डाले थे, उधर पे गए तो उधर बोलता है ये कौन है साहब, हम नहीं पहचानते। फिर हम साहब को बताए ये मेरा भाई है, मैं बचपन से बाहर हूँ, ये लोग मुझे मार के भगा देते हैं, हम हिस्सा लेने जब भी आते हैं हमें भगा देते। हमारा जो पुराना घर था वो तोड़ के घर बना रहा है, तो हम आए तो उनको बोले भैया हमारा जो हिस्सा है वो आप हमें दे दीजिए, आप अपना घर बना लीजिए। तो बोलता है नहीं हिस्सा नहीं देंगे, और हमारा घर कौन रोकेगा, कहाँ जाएगा, दरोगा पुलिस पास किधर भी जाएगा, सब हमारा आदमी है, हमारा सुनेगा, तेरा कोई नहीं सुनता। कौन गाँव वाले को हिम्मत है बोलने को, बोल मेरे सामने, कोई नहीं बोलेगा, और चुपचाप चला जा, रहेगा तो मार दूंगा, ऐसा हमें धमकी दिया जा रहा है। अभी भी मैं आया था, मेरी वाइफ के बच्चे के साथ सब आया था, उस टाइम भी मैंने उनसे थोड़ी बात की थी, तो उसने मेरे को बोला कि अगर चले जा भाई है, मैं तुझे जान से मारना नहीं चाहता हूँ। उस टाइम भाभी भी थी, सारी थी वहाँ पे, तो उसने पिस्तौल भी निकाला। मेरा भतीजा अब कहाँ से लाया था ये नहीं पता, कह रहा था अगर तू किसी को बोलेगा, थाना पुलिस में जाएगा, मैं तेरी माँ को मार के मैं तुझे फंसा दूँगा। अभी मैं सरपंच हूँ, उस टाइम मेरा भाई सरपंच था। हाँ, तो वो कह रहा था कि मैं जो बोलूँगा थाना पुलिस वाले को वो मेरा मानेगा, क्योंकि मैं सरपंच हूँ, तेरा नहीं मानेगा, उल्टा तेरे को जेल हो जाएगा, तेरे को फांसी लग जाएगी। मुझे माँ का मारने का उसने धमकी दिया, अगर तू किसी को बोलेगा भी ना तो मैं तेरे को भी मार सकता हूँ, नहीं तो तेरी माँ को आराम से मार दूँगा, तुझे फंसा दूँगा।
क्योंकि हर चीज़ हमारी बात जो आपके भाई जो बोलते थे कि हम तुम्हारी माँ को मार दें, क्या वो आपकी ही माँ थी, उनकी माँ नहीं थी वो? हाँ, उनकी भी माँ थी, लेकिन वो हमें डराए ना, क्योंकि माँ देखो बचपन से हम लोग माँ के सहारे रहे, पिताजी मरे जब तक, तो उसके डर से हम लोग चले गए। कितने साल तक आप लोग बाहर है अपने भाई से? हम बाहर से 10-15 साल से बाहर रहे, 15 साल समझिए 20 चालू है हमारा, 20 साल से हम बाहर रह रहे। हम जब भी आते, अभी हम आए थे, हमारी मम्मी जी अभी आप हमारी कितने साल से बाहर थे? मैं तो काफ़ी साल से, मेरा पिताजी एक्सपायर हो गया, उसी टाइम से, उससे पहले से था, पिताजी एक्सपायर हुए तभी भी आए, लगभग काफ़ी हो गया, 25 साल के आसपास हो गया होगा। बीच में हम आते रहते, तो ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करके ना, मैं पड़ोसियों के पास जाता हूँ, समाजों के पास, समाज हमारी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि वो डरते हैं उनसे, तो हमारी कोई साथ आपका जो हेल्प करता है वो उसका भी केस में नाम दिए दिया था ही ना? नाम झूठा झूठा उसका नाम दिया जाता है और उस पर झूठा आरोप डाला जाता है, थाना में रिपोर्ट किया जाता है, बोलते हैं हम सरपंच हैं, हम बुलाएंगे तो हमें हमारी बात पे दौड़ के आएगा। और ऐसे ही हुआ, उस दिन हमें आदमी बचाया, उन लोग मार रहे थे, हमें बचाया, तो उसका झूठा झूठा नाम दे दिया कि कोई भी हमारा साथ नहीं दे, इसके लिए उसका नाम डाल दिया जाता है, हर जगह झूठा झूठा नाम दिया जाता है। अभी भी यही हो रहा है हमारे साथ, हम आ रहे हैं, हमारा हक हिस्सा मांग रहे तो हमें नहीं दिया जा रहा है, और हम बोल रहे हैं उनको भैया कि हमारा हक हिस्सा दे दो, जो है आप करो, बोलते हैं हम हिस्सा नहीं देंगे, कुछ भी कर दो, चाहे मार देंगे चाहे मर जाएंगे, हम हिस्सा नहीं देंगे। और हमारा पुराना घर था, वो तोड़ के उन्होंने घर बनाया, उस घर में हमारा सामान था, हमारा गहना जेवर सब कुछ था, हमारी ऑलरेडी जो भी सामान था घर में सब, वो सामान सब ले लिया है। अभी हमारे पास खाने के लिए एक थाली भी नहीं है, थाली भी नहीं है, और हमें कुछ रहे, हम आज इसके घर में रह रहे, कल उसके घर में रह रहे हैं, जिसके घर में भी रह रहे, हम जिससे बात कर रहे हैं उनको गाली दिया जा रहा है, झूठा झूठा उनके नाम का कंप्लेन किया जा रहा है। और हमारा जो भाभी है, हमारा भाई है, हमें धमकी दिया जाता है, हम जिधर भी घूमते उधर दिया जाता है, घर के आगे से हम गुजरे तो भी हमें गाली दिया जाता है। उसकी लेडीज़, हमारी जो भाभी है वो लेडीज़ है, हम उसको कुछ बोल भी नहीं सकते, उसको आगे करके हमें चप्पल फेंकवाया जाता है, हमको गाली दिया जाता है, वो औरत होकर हमें गाली देती है, गंदा गंदा, बहुत गंदा गाली देती है। अच्छा, जहाँ पे भाइयों का उदाहरण देने के लिए लोग राम लक्ष्मण जी का नाम लेते हैं, और कहीं ना कहीं और जो भी भाई है उन सब का इतिहास में नाम चलता है, और लेकिन एक भाई कहीं ना कहीं ये लोग भी, जिनका भी नाम शायद पूरे गांव में बदनामी के तौर पे चलता है, कि जो अपने भाई का ही हिस्सा मारने पे लगा हुआ है। तो और समझिए कि एक कैसे भाई होंगे जो बचपन से इन लोग को, इनके डर से ये लोग तो एक तो पहले से बाहर रहे, उसके बाद जब ये आज गाँव में अपना हक मांगने के लिए हैं तो इनको डरा धमका करके भगा दिया जाता है। अगर ये उनके भाई नहीं है, जैसा कि इन लोगों ने बताया कि ये उनके अगर भाई नहीं है, तो इनका डीएनए चेक करवाया जाए, इनका डीएनए पता किया जाए, और उनका डीएनए पता किया जाए कि दोनों के बाप कौन है, इन तीनों के बाप कौन है, ये पता कर ले जाए। अगर इन तीनों का डीएनए मैच होता तो इनके भाई है। जो नियम है सरकारी तौर पर, जो नियम है वो इनको हेल्प किया जाए सरकारी तौर पर, जो और अगर इनके साथ गलत किया गया है तो उसको सजा हो जाए। और जब सरपंच होकर ये गलत करता है तो कहीं ना कहीं उसको भारी से सख्त सजा होनी ही चाहिए। अगर सरपंच होकर के, और जब जिनकी बीवी सरपंच है और वो पहले भी सरपंच थे, तब ये अगर हरकत कर रहे हैं अपने भाइयों के साथ, तो कहीं ना कहीं गलत है। और तब इससे आप समझ जा सकते हैं कि अपने पंचायत में किस तरीके के माहौल से लोगों को डरा धमका कर या फिर न्याय किस प्रकार का वो अपने समाज में करते होंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते तो देखो, हम यहाँ पे आए तो हमारी देखा तो हम यहाँ पुराना घर तोड़ के, सोचना नहीं दिया हमें, घर तोड़ के नया घर बना रहे हैं, उसको हमने रोकने के लिए आए तो उसने इनकार कर दिया कि ये घर मेरा है, मैं पैसे लगा रहा हूँ और मैं बना के रहूँगा, तू जो करना है तू कर ले, मेरे पास ताकत भी है, पावर भी है और पैसे भी है, तू दरभंगा जाएगा, कोर्ट जाएगा, जहाँ जाएगा वहाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ, तू मेरे से जीतेगा नहीं, और मेरे खिलाफ गांव में कोई जा नहीं सकता है। नहीं बताइए, देख लीजिए नीतीश कुमार जी, यही है आपके सरपंच, जनप्रतिनिधि, जो अपने भाइयों को इस तरीके से भगा के रखते हैं, और अपने भाइयों को हक देने के लिए जो सरपंच न्याय नहीं कर पा रहा है, और जिनकी उसी की पहले सरपंच था, आज उसकी बीवी है, वो न्याय नहीं कर पा रहा, तो समाज में किस प्रकार का न्याय करता होगा। तो सोच लीजिए कि आपका जो बिहार है वो किस दिशा में जा रहा है। तो अभी आप लोग क्या सरकार से मांग करते हैं? हम सरकार से ये मानते हैं जो हमारा हक हिस्सा है वो हमें मिलना चाहिए। अभी आप लोग के चक्कर में कितने लोग के इसमें नाम आ चुका है? वो इसका जो भी हमारे साथ बात करता है कम से कम 4-5 आदमी का नाम डाल चुका है वो झूठा, और जो हमें से बात करता है उनको भी गाली दिया जा रहा है कि हमें गांव में कोई पानी देने को भी तैयार नहीं है। अच्छा, आप लोग कभी वोट दिए? अभी मैं भाई जब सरपंच था उस टाइम भी मैं आया था, और जब भी हमें सूचना मिलता है कि यहाँ इलेक्शन हम आते, हाँ हर इलेक्शन आप लोग वोट देना? हाँ, वोटिंग हमें पता बुलाता है तो हम आते हैं, नहीं कि हमें पता नहीं चलता कि वोटिंग गांव में कब होता है, हमें बताया रहेगा तो ना। तो हमें इस बार भी बुलाया था तो हम नहीं आ पाए, हमारी मम्मी जी ऑफ हो गया और मैं कुछ भी प्रॉब्लम में फंसा था तो मैं नहीं आ पाया। तो आप आते थे इलेक्शन के टाइम? हाँ, मैंने भाई को जिताया, पूरे गांव में घूमा, उनके साथ वोट मांगा हाथ जोड़ के हम सब के लिए,
उसके बाद मैं आपको मेरा भाई जीता भी, जीतने के बाद ये हमारे साथ इसने गेम किया, मारपीट किया, हमें तो रातों रात जान बचा के भागना पड़ा हर चीज़ छोड़ के। जैसा कि देख सकते हैं कि जब इनके भाई ही समझिए, एक तो ये लोग पहले से भाग के रहते थे, और जब इनके भाई इलेक्शन होता था, जब इनके भाई को इनका जरूरत पड़ता था, तब ये लोग भाईचारा दिखाने के लिए आते थे, और भाई को एक दो, जबकि कहा जाता है कि 1 से 2 वोट से आदमी हारता है, और जब 2-2 वोट उनको मिलता था तो बड़ा अच्छा लगता था। और जब आज उनका जिनके पिताजी द्वारा और उनका जो पुरखों का जो जमीन है, आज वही इन दोनों भाई में शेयर करने में उनको शर्म आ रही है, और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा यह हक छीना जाएगा। तो समझ लीजिए कि जो एक पूर्व सरपंच है और आज उसकी बीवी सरपंच है, तो किस प्रकार का वो अपने घर में न्याय कर रहे हैं और किस प्रकार का अपने पंचायत में न्याय करते होंगे, तो आप लोग भी सोच सकते हैं। सरपंच है ना, इसके लिए डरते हैं। हमें तो ये चाहते हैं हमें गांव में रहना, प्रदेश में हम कब तक भाग के रहेंगे। मेरा हक हिस्सा दिया जाए, मैं यहाँ घर उड़ बनाऊँ रहूँ। बिल्कुल, जैसा कि मैं नीतीश कुमार जी से और डिप्टी सीएम बिहार के तेजस्वी यादव जी से कहना चाहूँगा कि आपने जनप्रतिनिधि पर एक बार कार्रवाई कीजिए और पता कीजिए कि इनके गांव में भी घूम के पता कर लीजिए कि ये लोग सच में भाई है कि नहीं है। अगर उससे भी नहीं पता चले तो इनका डीएनए चेक करवा के पता कर लीजिए कि उनके भाई है कि नहीं है। अगर इनका हक हो सके तो इनको दिलाने का सिर्फ काम किया जाए, बल्कि किसी को उजारने का काम नहीं किया जाए। ये मैं तेरी बहन की शादी कर दिया हूँ, इसका वो लोग सब झूठा आरोप बना रहे। वो किसने नहीं किया, हमारे पिताजी ने दोनों बहन का शादी किया। जो एक बहन था, पिताजी मरने के बाद मेरी मम्मी ने शादी करवाया उनका कुछ हक कुछ भी नहीं बनता है कि उन्होंने हमें 1 रुपया दिया है। हम छोटे में होकर हमने फूल उल का काम करके हमने हमारी छोटी बहन का शादी करवाए हम लोग खुद। हमारे पिताजी मरने के बाद ये लोग हमें बहुत तकलीफ दिया, ना खाना भी नहीं देता, हम भाग के प्रदेश के। बहन का शादी इसने इनके खाना दिया गया। मैं आया था प्रदेश से, पिताजी बीमार था, उसके बाद दोबारा आए थे हम एक्सपायर होने के बाद। मेरे सामने इनको खाना दिया, मेरा भाई खुद इसके आगे थाली छीन लिया, कहते साला बड़ा होके ये हक हिस्सा मांगेगा। तो मैंने अपनी थाली इसको दिया। भाई को बोला ऐसा गलत कर रहे हो भाई, छोटा भाई है, उसके आगे से तुम खाते हुए थाली छीन रहे हो। वो बात भी इग्नोर कर दिए। चलो कोई बात नहीं। अभी तो हम कहीं भी जाते, हमारे भतीजे लोग हमारे पीछे पड़े थे। अगर हम कहीं भी जाए, किसी के पास जाए, सीआईडी के तौर पे 5 भतीजा मेरा, 5 चारों तरफ से फैला हुआ है। हमारी तरफ से सीआईडी कहाँ जाता है, किससे मिलता है, ये जब चाहे हमें मार सकता है ये, समझे। और कभी भी कहता है नहीं भी मारूंगा मैं तुझे, बदनाम कर दूंगा, फंसा दूंगा मैं, ठीक है। दुश्मन के सामने से भी थाली नहीं छीना था, बल्कि इनके सामने जब ये छोटे थे तब इनके सामने से थाली छीन लिया जाता है। तो सोच लीजिए कि किस प्रकार का वो सरपंच होंगे और किस प्रकार के वो भाई होंगे। तो मैं बस यही कहूँगा कि इनको न्याय मिलना चाहिए और जो इनका हक है वो दिलाना चाहिए, और इनको दिलाने में मैं हरदम साथ रहूँगा। और बाकियों से भी गुजारिश करूँगा कि इनको न्याय दिलाने के लिए आप लोग भी आगे आए और इनको न्याय दिलाया जाए। अभी भी हम लोग डरते हैं कि कभी भी ये कुछ रास्ते पर एक्सीडेंट करवा सकता है मेरा, ये इतनी पे तुला हुआ है, कुछ भी कर सकता है कहीं भी। हमें कंप्लेंट क्यों नहीं किया अभी तक? सर हम थाना में गए थे, आवेदन दिए हैं कि हमें ऐसा ऐसा किया जा रहा है, हमें हक हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। हम आवेदन दे चुके हैं। तो क्या इधर आए, किसी भी तरह घर बना रहे हमारे जगह में, तो किसी भी तरह आए वो रुकवाए हैं घर, ठीक है। अब यही चाह रहे हैं कि जो हमारा फैसला कर दे, जो भी है 10 समाज बैठ के या जैसे भी हो कानूनी तौर पे हमारी फैसला हो जाए। हमारा हक जो है, हम गांव में रहना चाहते हैं, और हमें कहीं भी, मेरे को डर है जान का। सबसे पहले तो मैं आपको कह रहा हूँ, जान का हमें डर है। जहाँ भी जाते हमारे भतीजे लोग को भाई नहीं, मतलब चारों तरफ फैला के देगा, कहाँ जाता है, कहाँ उठता बैठता है, किसके पास रहता है, वो है। और कभी भी हमारी जान का डर है, मुझे मरवा सकता हो। सोच लीजिए कि एक भाई को ही भाई से डर होने लगे तो बाकी दुनिया से किस प्रकार से रहते होंगे वो भी आप सोच सकते हैं। तो क्यों नहीं इनका हक दिलाने में हम लोग साथ करें, और जो इनके भाई, इनको जो डर है वो कहीं ना कहीं मैं पुलिस प्रशासन से भी गुजारिश करूँगा कि इनको सेफ्टी दिया जाए, जिससे कि इनकी जान बची रहे। क्योंकि हर इंसान को अपने शौक से जीने का और इस दुनिया में और इस देश में, उसे भी भारत देश में रहने का अधिकार है और खुल के रहने का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं इनकी जान की सुरक्षा की जाए। जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनको जान का हरदम डर लगवाना रहता है, तो इनकी जान की सुरक्षा की जाए। अगर कहीं ना कहीं कुछ हो गया तो जिसके लिए जिम्मेदार खुलेआम इसके भाई होंगे, क्योंकि इनको डर किसी से हो रहा है तो वो इसी इनके भाई से, यही ना। हाँ, और